कौवा और मैना की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में जाड़े का मौसम था। देर शाम सूरज ढल रहा था। आसमान नारंगी कलर का था। गांव के किनारे एक घना जंगल था। जंगल में हरे भरे खूबसूरत फल वाले अनेकों वृक्ष थे। एक पेड़ के ऊपर काले काले कौवे बैठे हुए थे, जो कि गांव में चिल्लाते जा रहे थे। पूरे जंगलों में कौवा शोर मचा रहे थे और एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे। तभी एक मैना वहां उड़ते हुए आई और उसी पेड़ की डाली पर बैठ गई। जैसे ही वह पेड़ की शाखा पर बैठी, सारे कौवों की नज़र उस पर पड़ी। सारे कौवे उस पर टूट पड़े। मैना ने उन सारे कौवों से कहा, आज बादल बहुत हैं, अंधेरा जल्दी हो गया है, मैं अपना घोंसला भूल गई हूँ, मुझे आज रात यहीं इसी पेड़ में बैठने दो। तब एक कवि ने कहा, यहाँ से जल्दी तू भाग जा, इसलिए यहाँ के सारे पेड़ों पर अधिकार ईश्वर का है। अगर ऐसे मौसम में कहीं पानी गिर गया या ओले गिर गए तो ईश्वर ही हमें उन सब से बचाएंगे। तब तो मैंने कहा, नहीं, तू यहाँ से निकल। तब मैंने उदार भाव से कहा, मैं तुम लोगों की छोटी बहन समान हूँ, मुझे यहाँ रहने दो। तब उन्होंने कहा, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी जैसी बहन, तू बहुत ज़्यादा ही ईश्वर का नाम लेती है, तो तू ईश्वर के भरोसे यहाँ से चली ही क्यों नहीं जाती। अगर तू यहाँ से नहीं जाएगी तो हम सब मिलकर तुझे मार देंगे। तब सारे कौवा मिलकर उस पर झपट पड़े। वह डर के मारे वहाँ से उड़ गई। तभी तेज़ वर्षा होने लगी और बिजली कड़कड़ाने लगी। मैना को पास में एक आम का पेड़ मिला। वह वहां जाकर बैठ गई। उस पेड़ में काफ़ी सारे आम लगे हुए थे। बिजली तेज कड़कने लगी। पानी तेज हो गया। पानी तो गिर ही रहा था, अब तेज ओले भी गिरने लगे। बड़े बड़े ओले गिरने लगे। जिस पेड़ पर वह सारे कौवे बैठे हुए थे, उस पेड़ पर ओले गिरने से सारे कौवों को चोट लगी। कुछ कौवा मर गए, कुछ कम घायल होकर ज़मीन में अधमरे पड़े हुए थे। लेकिन वही मैना, जो कि ईश्वर पर विश्वास रखती थी, उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिस पेड़ पर बैठी थी, उसकी एक टहनी टूटकर नीचे गिर गई, जिससे कि वह ज़मीन पर गिर गई, जिससे कि ज़मीन में एक गड्ढा हो गया और एक गुफा बन गई, जहाँ पर वह मैना जाकर छुप गई। अगले दिन की सुबह हुई। मैना ने सबसे पहले उठकर भगवान को प्रणाम किया और वहाँ से उड़ गई। घायल कौवे ने मैना को उड़ते हुए देखकर पूछ से पूछा, मैना बहन, तुम कहाँ थीं? इतने ओले गिरे, तुम्हें कुछ नहीं हुआ? तब मैना ने कहा, मैं आम के पेड़ पर अकेली बैठी रही और भगवान से प्रार्थना करती रही।